हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास है भूगोल की, जिसमें प्रश्नों की संख्या 59 है। यह एक रिवीजन क्लास है। आपको केवल इस क्लास का टेस्ट लगाना है। ओनली टेस्ट क्लास है। क्लास को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। 4, 3, 1, 2। ग्रहों की संख्या टोटल 8 होती है। हम सभी जानते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह आएगा जो कि सूर्य के नज़दीक है, फिर पृथ्वी आएगा, फिर आपका बृहस्पति ग्रह आएगा, फिर शनि ग्रह आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं लाप्लास। ग्रहण परिकल्पना के प्रतिपादक हैं चैम्बरलेन तथा मोल्टन। द्वैत तारक परिकल्पना के प्रतिपादक हैं रसेल तथा लिटलिटन। अंतरतारक धूल परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं ओटो श्मिड। टेस्ट है केवल आज की क्लास में, आप आंसर जो लगाते हुए चलिएगा। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती है, ये सही नहीं है क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, नीस। यह किस प्रकार की चट्टानों में आता है? तो नीस आता है रूपांतरित चट्टानों में। रूपांतरित चट्टानों में यह आता है, जबकि बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल ये तीनों ही किस प्रकार की चट्टानों में आते हैं? अवसादी। चलिए ये पॉइंट अच्छा था इसलिए बता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है? कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी में यहाँ पर बताना है, अर्थात एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 2, 3 और 4 हैं। देख लीजिए एटना, मोना लोआ, कियालू ये तीनों ज्वालामुखी यहाँ पर एक्टिव ज्वालामुखी हैं। जबकि किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? आप जानते भी होंगे, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यदि अवस्थिति की बात करें, किलिमंजारो कहाँ पर है? यह तंजानिया में है, एटना इटली में है, मोना लोआ और कियालू हवाई द्वीप पर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। किसके मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, भूकंप की तीव्रता। प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? अवरोही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है,
अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में है एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका आता है। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, यूरोप में। यहाँ पर उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 11, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है? राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, एंडीज, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और ये किस देश में है? दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ये हमें बताना है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंग्लैंड देश का यह हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मरुस्थल देश। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कराकुलम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। टकला माखन ये कहाँ पर है? ये चीन देश में है। जानते थे तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देश और घास के मैदान यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, जबकि कंबोज आप जानते भी होंगे ब्राज़ील देश में है। और सवाना किस देश में है? यह पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में है। और स्टेपिच हम सभी जानते हैं यूरेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। अच्छा प्रश्न है, शायद मैंने अभी आपको करा था ये प्रश्न। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कंपाला है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर, ट्यूनीशिया। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाइजर देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 18 है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? आमचूर, लीना, साल्वीन, ओब। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, साल्वीन नदी। प्रश्न नंबर 20, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुपीरियर झील। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन
जीवन की सुरक्षा करता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत। दोनों पॉइंट यहाँ पर आएंगे। प्रश्न नंबर 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में चक्रवात दिए गए हैं और सूची सेकंड में देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 2 4 1 3। विली विली चक्रवात ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। टाइफून चीन आएगा। बागियो फिलीपींस में, और यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोन, आल्प्स पर्वत, सिमुम अरब मरुस्थल, सांताना न्यूजीलैंड और खमसिन मिस्र। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, सांताना न्यूजीलैंड, जो कि सही नहीं है। ये शुष्क स्थानीय पवन है जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रभावित होती है। अन्य सभी यहाँ पर सही है। देखिए, काफ़ी मैंने पढ़ा है, जो कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे होंगे उन्हें आज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, शुष्क प्रदेश। प्रश्न नंबर 25, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, द्वितीय स्थान है, और प्रथम स्थान किस देश का है? चीन देश का है। प्रश्न नंबर 26, निम्न देशों में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का वर्धतम उत्पादक है? लौह अयस्क की यहाँ पर बात हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 27, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 28, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर है इस प्रश्न का? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, सर्वाधिक भंडार यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 29, ब्रुशमैन का संबंध है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, कालाहारी से। प्रश्न नंबर 30, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर डी विकल्प है, भूमध्य सागर में यह स्थित है। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। सेकंड देखिए, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विकल्प है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। ये यहाँ पर सही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्य से लगती है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं
दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? किन राज्यों की सीमाएं दो देशों को स्पर्श करती है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड व मिजोरम राज्य की सीमाएं। उत्तराखंड की सीमा किस किस को स्पर्श करती है? चीन और नेपाल को। मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार को स्पर्श करती है सीमा। केवल दो देशों का पूछा था। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। क्या यह पॉइंट सही है? चलिए सेकंड देखिए, पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पॉइंट तो सही है। यहाँ पर ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये पॉइंट भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विकल्प है। जिन विद्यार्थियों ने ए विकल्प चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गोडविन ऑस्टिन। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में हमें इनको लगाना है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से अधिक भाग उत्तरी पूर्वी भारत में है। ये यहाँ पर कथन सही नहीं था। सी वाले का देखिए, जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति है। सही पॉइंट है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, बहुत पूछा जाता है, ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम इसका देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, निम्नलिखित में से है? तो जानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोमती नदी, जो कि कहाँ से उद्गम होता है इस नदी का? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, फूलर झील से। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, हमीरसर झील गुजरात राज्य में है, तो यह वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। यदि हम लोनार झील को देखें तो यह किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। और निक्की झील गुजरात में नहीं है, यह राजस्थान राज्य में है। और आपका सूरजकुंड झील उत्तराखंड नहीं आएगा, जानते भी हैं, हरियाणा राज्य आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, ए और सी दोनों सही है। डी विकल्प जिसने भी चुना है उनका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 41 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में जलाशय दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य यहाँ पर दिया गया है। भद्रा जलाशय कर्नाटक राज्य में है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। तो बी और डी में यहाँ पर आंसर है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। देख लीजिए, भवानी सागर तमिलनाडु राज्य में है और गांधी सागर कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर राजस्थान राज्य में है। चलिए
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबर या रबड़ का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 43, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, मध्य प्रदेश। भाई वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, सुनहरी क्रांति उत्थान कृषि से संबंधित है। लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति का जो संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 45। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। कल वाले सेट में प्रश्न आया था, वहाँ पर पूछा था भंडार के मामले में। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए विकल्प है, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समुद्री सीमा के घटते क्रम में हमें यहाँ पर इनको व्यवस्थित करना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। बी और सी तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के बाद आएगा, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए विकल्प चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल राज्य आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 47, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बिटुमिन्स। यहाँ पर इस प्रकार के कोयले के भंडार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 48, भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला राज्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ राज्य। प्रश्न नंबर 49, मिलान संबंधी प्रश्न है और यहाँ पर हमें मिलाना है। कोयला क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है, 4, 3, 1, 2। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, सोन घाटी, झरिया झारखंड, सिंगरेनी गोदावरी घाटी, कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 50, भारतीय भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। बी यहाँ पर राइट आंसर है, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को कौन सी मिट्टी बोला जाता है? तो इसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 51, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। क्या ये पॉइंट यहाँ पर सही है? ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, 2 और 3 यहाँ पर सही है। द्वितीय हरित क्रांति संबंधित पॉइंट थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये।
प्रश्न नंबर 52 है, कथन कारण का प्रश्न है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कथन तो ये दिया हुआ है, कारण भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। देख लेना है कि ए वाला आंसर आएगा या फिर बी वाला आंसर आएगा, या फिर सी आएगा या डी आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। यहाँ पर ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 53, भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, गार्डनर रिच शिल्पयार्ड कोलकाता में है, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। हिंदुस्तान शिल्पयार्ड मुंबई यहाँ पर दिया गया है, तो ये पॉइंट गलत है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और आपका कोचीन शिपयार्ड केरल में है, मझगांव शिप यार्ड गोवा नहीं मुंबई है। प्रश्न नंबर 55, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सागौन वन पाए जाते हैं मध्य भारत में, एकटू है। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 4 आएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। सुंदरी सुंदरवन में, सिनकोवा हिमालय के तराई क्षेत्र में, तो डी का यहाँ पर 1 आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। चलिए ये एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 57, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। जोग, शिवसमुद्रम, डुडमा, गोकाक। राइट आंसर ऑप्शन सी है, डुडमा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में नहीं है। तो फिर यह किस राज्य में है, ये भी जानना जरूरी है। ओडिशा राज्य में है। प्रश्न नंबर 58, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कथन तो ये है और कारण ये दिया गया है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक उत्तर सही है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। हमने आपके लिए 59% इस वीडियो में शामिल किए थे। रिवीजन क्लास थी, टेस्ट के तौर पर आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। नुमानीगढ़ असम में है, सही है। बैरोनी बिहार में है। नागापट्टनम तमिलनाडु में है। नोनमाटी गुजरात यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो डी ही प्रश्न का राइट आंसर है। नोनमाटी ये किस राज्य में है, ये असम राज्य में है। इधर वाले सारे क्या है, ये तेल शोधन कारखाने हैं। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।